अब मैं आपको लेके चलता हूँ किड्स बेडरूम में। ठीक है, ये पर्सनली क्या है, ये रूम मुझे पर्सनली जो बेडरूम है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका कलर कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। दो बेटियां हैं हमारी छोटी छोटी, उनके हिसाब से हमने प्लान किया है और दोनों को ही पिंक कलर बहुत पसंद था, तो पिंक थोड़ा सा हैवी कलर हो जाता, तो हमने इसमें पाउडर पिंक कलर यूज किया है। आपको दिखाई दे रहा होगा, तो पिंक वाला वैसा वाला फील नहीं है। ठीक है, दो बच्चियों के हिसाब से बनाया, तो हमने हर चीज इक्वल डिवाइड करी है दोनों में। तो उनकी पर्सनल था कि अंकल मेरे को ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये चीज वो चीज, और मुझे बेडरूम में वार्डरोब भी चाहिए, मुझे टॉयज वाला सेक्शन भी चाहिए। बेडरूम तो एक ही है, अब इसमें हम क्या क्या चीज दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े भी होंगे, स्टोरेज वगैरह भी हमारा काफी रहेगा। तो मैंने क्या करा, इसमें स्टोरेज भर के स्टोरेज दिया है, बट उसके बाद भी आप देख सकते हैं ओपन स्पेस कितना है। तो मैं स्टोरेज एक बार रिव्यू करता हूँ आपसे, स्टार्टिंग से चलते हैं। ये बेसिकली हमारा ड्रेसिंग यूनिट कम चेस्टर यूनिट है। इस चेस्टर की जो डेप्थ है हमने वो कम की है। उसका रीजन ये है कि अगर मैं इसकी चेस्टर की डेप्थ को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ तो मेरा एंट्री जो है वो काफी ज्यादा हैवी हो जाती है, तो इसलिए मैंने मतलब आपका इसमें यूज नहीं करा ज्यादा हैवी वो। अब नेक्स्ट हमने इसमें क्या करा, आपका ये ड्रेसिंग यूनिट है, हमारी ड्रेसिंग का मिरर हो गया हमारा ये, और ये जो ड्रॉर्स है इसकी, सॉरी मैं ड्रॉर्स दिखाना भूल गया, ड्रॉर्स नहीं है इसमें, और ये ड्रॉर्स वाले सेक्शंस हैं हमारे, तो नीचे दो शटर्स हैं। ये हमारा मिरर है, इसमें मिरर के साथ में बैक साइड में इसमें फॉग लाइट है, और मिरर भी काफी अच्छी हाइट है। अगर मैं भी इसके सामने खड़ा हूं तो आप देख सकते हैं 6 फुट का इंसान खड़ा है, 6 फुट का पूरा नहीं बट ऑलमोस्ट 6 फीट हूँ मैं यहाँ पे, तो काफी ऊंचा हमारा इसमें ड्रेसिंग यूनिट आ जाता है। इसके साथ में ये मेरी वार्डरोब है, कॉर्नर की वार्डरोब है। अब इस वार्डरोब को मैंने कैसे यूटिलाइज करा मैं दिखा देता हूँ। एक तो मेरा ये है एक बच्चे के हिसाब से, ठीक है, बिल्कुल सेम सेक्शन है ये, और दूसरा सेक्शन मेरा ये है दूसरे बच्चे के हिसाब से। तो ये फोल्डिंग क्लॉथ के हिसाब से हो गया मेरा ये वाला एरिया। ठीक है, अब बेसिकली मैं इसमें कॉर्नर दिखा देता हूँ। कॉर्नर मैंने इक्वल डिवाइड करा है दोनों में, आप ये देखेंगे तो ये बेसिकली हमारा कॉर्नर एरिया है। कॉर्नर एरिया में मैंने क्या करा था, इनिशियली ये शेल्फ और ये वाला जो शेल्फ है वो नहीं था, क्योंकि हमने यहाँ पे हैंगर प्लान किया था इधर भी, और इधर भी मैंने हैंगर प्लान किया था। तो क्या होता, हमारा हैंगर स्पेस रहता काफी। क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट है, उनका कहना ये था कि नहीं चेतन, आई डोंट वांट हैंगर स्पेस, मुझे शेल्फ वगैरह चाहिए जिसमें कि हमारे को फोल्डिंग क्लॉथ ज्यादा है और स्टोरेज वैसा हमें यूज करना है। तो हमने कहा ठीक है हम इसमें शेल्फ ऐड कर देते हैं, तो हमने शेल्फ ऐड कर दिया। ठीक है, इसके साथ में अब मैं बात करता हूँ आपका ये कॉर्नर एरिया। ये आप देख रहे हैं ये कॉर्नर सेक्शन है। ठीक है, इसमें आपने देखी होगी ये जो ट्रे बनी हुई है, बेसिकली ये क्या है, हमारा प्रिंटर के लिए हमने स्पेस बनाया। नीचे हमने सॉकेट भी लगाया है यहाँ पे प्रिंटर के हिसाब से, प्रिंटर हमारा अंदर चला जाएगा। जब प्रिंट वगैरह निकालने में आपको लग रहा है कि कन्वीनियंट नहीं है तो आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। कॉर्नर एरिया में हमने क्या करा, ये शेल्फ ऐड कर रहे हैं इसमें। अभी कॉर्नर बना क्यों, तो ये जो स्पेस है मेरा, ये बेसिकली बालकनी का स्पेस है हमारा। अब मैंने आपको बताया जैसे कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, स्टोरेज भी चाहिए, बच्चों को भी स्टोरेज काफी चाहिए था, तो हमने क्या करा, यहाँ पर बालकनी वाला स्पेस जो है स्पेशियस अभी भी है, ऐसा नहीं कि स्पेस नहीं है। हमने इसे यूपीवीसी से कवर कर लिया, और उसके बाद में एक बॉर्डर हमारी ये है सेम। ठीक है, और इसके साथ में नीचे इसमें कैबिनेट हो गया, अपने टॉयज वगैरह रख सकते हैं बच्चों के टॉयज रखने के हिसाब से। और एक सेक्शन मेरा ये है, और इसमें भी नीचे एज इट इज हमारे वो टॉयज वगैरह के सेक्शन हम लोग बना सकते हैं। ये जो कॉर्नर में आपको हुक नजर आ रहा है, ये बेसिकली क्लाइंट की अपनी क्रिएटिविटी है। मैम का कहना ये था कि चेतन बच्चों के जो मेडल्स वगैरह हम लोग हैंग करेंगे वो फ्रंट में दिखाई भी देने चाहिए, तो उन्होंने यहाँ पर ये वाला सेक्शन हमने इसमें लगाया है हैंगर टाइप का, तो यहाँ पे मेडल्स उनके हैंग हो जाएंगे। ये मेरा स्टडी टेबल है। स्टडी टेबल में दोनों को ऊपर स्टोरेज हो गया हमारा, ये बुक्स वगैरह रखने के लिए ये स्टोरेज हो गया। और ये जो सेक्शन है हमने थोड़ा व्हाइट किया है, इसको आपको दिखाई दे रहा होगा, तो व्हाइट और पाउडर पिंक का हमने कॉम्बिनेशन किया है इसमें। तो हमारा दो बच्चों के हिसाब से काफी स्पेस है, यहाँ पर भी ओपन अपना वो कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे दो ड्रॉअर है इक्वल दोनों के लिए, एक ड्रॉअर ये है और एक ड्रॉअर हमारी ये है। ये दोनों के लिए हमारे ड्रॉअर हो गई सेक्शन। अब ये हमारा जाता है बेड। ठीक है, ये बेड हमारा कॉर्नर का बेड बनाया है, इस वजह से इतना सारा जो स्पेस आपको नजर आ रहा है। ये मैं बोलता हूँ आपसे पर्सनली कि अगर आपको स्पेस चाहिए और अगर आपको दोनों साइड उतरने की कोई टेंशन नहीं है ना, तो कॉर्नर बेड सबसे बेस्ट होता है। बच्चों के लिए तो स्पेशली बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चा अगर कोई सो भी रहा है, कोई छोटा बच्चा भी सो रहा है, तो गिरने का भी कोई डर नहीं होता। दोनों साइड से कुशन मिल जाता है, तो बच्चे आराम से यहाँ भी सर रख सकते हैं, एक बंदा उधर बैठ सकता है, एक बच्चा इस तरीके से प्लान कर लेते हैं। ये हमारा जो स्पेस है, बेड को ही दिखा देता हूँ पहले एक बार। ये बेसिकली हमारा हाइड्रोलिक बेड है, तो ये हमारा इस तरीके से ओपन हो जाता है। जो हमने इसमें हाइड्रोलिक यूज करे वो ओजोन कंपनी की यूज करे। अगेन जितना भी हमने हार्डवेयर यूज करा है सारा का सारा ओजोन का हार्डवेयर यूज करा है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है सारा का सारा हमारा ये।
और ये जो है हमारा सेक्शन, ये सेक्शन बेसिकली एक विंडो हुआ करती थी। इसके साथ में एक प्रॉब्लम क्या थी सर, इसमें प्रॉब्लम थी कि आपका विंडो होने की वजह से बैक साइड में जो है दूसरा फ्लैट दिखता था, तो प्राइवेसी नहीं होती। देन इसमें फिर कर्टन ऐड करना पड़ता है इनको, तो दे वांट कि यार इसको रखें। मैंने अपना पर्सनली उनको एडवाइस किया, सर इसको हम लोग क्या करते हैं, विंडो को बिल्कुल हटा देते हैं, और विंडो को हटाने के बाद हमने यहाँ पे स्टोरेज बना दिया। स्टोरेज में सामने से हमने एक ऐसा सेक्शन भी यूज करा है कि कोई चीज गिरे ना जल्दी से, अगर हम कोई चीज रख रहे हैं तो वहीं से वही रहे। तो एक पट्टी हमने ऐड करी 4 इंचेस की, 3 इंचेस की, तो उससे क्या हुआ, हमारा कोई चीज गिरने का भी डर नहीं। तो ये बेसिकली कंप्लीट रिव्यू था इस पर्टिकुलर रूम का। और फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग में आप देख रहे होंगे हमने इसमें मल्टी कलर लाइट यूज करी है, मतलब वो इसलिए यूज करी है कि इनका मन था कि अंकल हम लोग इसे पिंक भी करना चाहते हैं, इसे रेड भी करना चाहते हैं, मल्टीपल कलर्स हमें चाहिए थे, तो हमने इसमें आपका RGB लाइट यूज करी है फॉल सीलिंग के साथ में। और बाकी ये कंप्लीट हमारा फ्लैट का रिव्यू था। और ये हमारे रूम जो है बेसिकली बच्चों के हिसाब से हमने रिव्यू किया है इसको, और ये बहुत ही प्यारा हमने बनाया। इनफैक्ट एक चीज और दिखाता हूँ, एक इंटरेस्टिंग चीज और है। ये बेसिकली क्या था, अभी आपको दिख रहा होगा कि कुछ डिफरेंट कैबिनेट है। इट इज नॉट कैबिनेट एक्चुअली। यहाँ पर एक पाइप आ रहा था जो कि आपका रेन वाटर के लिए जो पाइप आता है हर बालकनी में आता है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, इस पाइप को हमने इस तरीके से पैक करा है कि वो देखने में ऑड ना लगे। इस तरीके से हमने प्लान किया। थैंक यू।